में आज बिहार में एसआईआर करवाने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिमल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत 24 जून से हुई थी और इसकी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की तारीख 30 सितंबर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मनोज झा, महुआ मोहित्रा, योगेंद्र यादव ने एसआईआर की चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी इस मामले में सुनवाई हुई है और पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया। बिहार में 2003 के बाद पहली बार एसआईआर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाना है, मृत, शिफ्टेड और अयोग्य लोगों के नामों को हटाना और नए वोटरों को जोड़ना, ये इसका मकसद है, जिसको लेकर लगातार बिहार में सियासी संग्राम जारी है। लंबित याचिकाओं पर फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी एसआईआर को लेकर। बिहार में एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसआईआर पर आरजेडी, एआईएमआईएम ने आपत्ति दर्ज करवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्थिति की समीक्षा की जाएगी। यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक है और इस बीच अब जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुनवाई की जाएगी। यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर का मुद्दा जो है काफी ज्यादा इस वक्त गरमाता नजर आ रहा है। दूसरी ओर विपक्षी दलों को लेकर बात करें तो विपक्ष लगातार इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध की स्थिति बिहार में बनी हुई है और अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जो लंबित याचिकाएं हैं, लंबित मामले हैं, इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बिहार में एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआर को लेकर लगातार विरोध की स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है और चुनाव की तारीखें भी बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में एसआईआर के मुद्दे पर विरोध काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी अपडेट है। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संभव, आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सुनवाई है। कौन कौन से लंबित मामले और किस तरीके से सुनवाई? जी बिल्कुल, देखिए बिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई इसलिए है क्योंकि पिछली सुनवाई में जो 1 सितंबर की जो कट ऑफ डेट थी, जो आखिरी डेट इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि आपको जो आपत्तियां हैं या किसी का नाम छूट गया है या डॉक्यूमेंटेशन सही तरह से नहीं हुआ है तो उसके लिए 1 सितंबर आखिरी डेट रखी थी, तो वो डेट बढ़ा दी गई थी। तो अब जिन लोगों को आपत्तियां थी वो अपना आवेदन दे सकते हैं और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नोटिफिकेशन आने तक आपकी जो दिक्कतें हैं, मतलब जो मतदाताओं की दिक्कतें हैं उनको सुलझाया जा सकता है और आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में देखा और यूज किया जा सकता है। ये सब बातें इलेक्शन कमीशन ने कही थी। लंबी सुनवाइयां हुई हैं, सिर्फ एक सुनवाई नहीं हुई है, लगभग 4 से 5 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बख्शी, 2 जजेस की बेंच लगातार इस मामले को सुन रही है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली जो सुप्रीम कोर्ट में कहता है, इससे ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन का रुख क्या है। और अब ये इम्पोर्टेंट सुनवाई, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी अपनी बात रखेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी इलेक्शन कमीशन के लिए अपीयर होते हैं और अपना इलेक्शन कमीशन का मत सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है।
दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरह से राजनीतिक दलों पे नाराजगी व्यक्त की सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप सड़क पे या सोशल मीडिया पे तो इतनी तरह की बातचीत कर रहे हैं या एक तरह से हंगामा कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोटर लिस्ट पर काम क्यों नहीं कर रहे। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगली बार हियरिंग हुई उस मामले में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं वहां पर बिहार में, तो वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स को नियुक्त किया है और वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ और दूसरी तरफ जनता के से मिलकर एक सामंजस्य बिठाकर जो जनता की शिकायतें हैं, जैसे कि अगर उनका नाम छूट गया है या किसी वजह से वो वोटर लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको ये सब चीजों को सॉल्व करेगी और ग्राउंड जीरो पर काम करेगी और वो अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेगी। तो ये तमाम चीजें हैं और साथ ही साथ जिस तरह का रवैया पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार लगभग एक तरह से प्रश्न भी लगाया है और नाराजगी भी व्यक्त की है। उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इलेक्शन कमीशन और जनता के बीच में ब्रिज के रूप में काम करें और मदद करें जनता की कि कुर्सी का नाम छूटे ना। अच्छा, इसके पहले की बात की जाए तो जो एलिगेशन था, आरोप था इलेक्शन कमीशन पे कि लाखों वोटर्स छूट गए हैं, लगभग 65 लाख वोटर्स, तो उन वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने आधार को अलाउ कर दिया था एक तरह से कि आधार एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा कि आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट के नाम पे आधार दिखा सकते हैं और प्राइमरी डॉक्यूमेंट आधार को एक तरह से उस डॉक्यूमेंट को माना जाएगा और उसके बाद आप और भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो दिखा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन कंसीडर करेगा। ये बात इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी और ये आधार को एक तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट मानने की बात उन 65 लाख वोटर्स के लिए है जिनके नाम किसी वजह से छूट गए हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट लगातार सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 जो भारतीय संविधान के आर्टिकल्स हैं, ये पावर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को इलेक्शन कराने के लिए और तमाम अधिकारों का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी। जी बिल्कुल, संभव फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच बिहार से, पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, बात की जाए अगर बिहार को लेकर तो बिहार में भी हलचल एसआईआर के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा लगातार देखने को मिल रही है और वोटर अधिकार यात्रा इसी कड़ी में विपक्ष के द्वारा निकाली गई और आज सुनवाई होनी है। किस तरीके से विपक्ष रिएक्ट कर रहा है और किस तरीके से लगातार चुनाव के बीच इसे मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि संभव कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई थी उसके बाद से चूंकि वो ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के लोग जो है इलेक्शन कमीशन और आम लोगों के बीच में ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में सहयोग स्थापित नहीं कर रहे हैं। वो केवल ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है और इसको लेकर जिस तरह से नाराजगी जताई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसको साफ होना चाहिए। तो इससे एक बड़ा झटका, एक बड़ी कहें कि जो कवायद है वो उसको धक्का लगा था विपक्ष की कवायद को, और विपक्ष के नेता जो है अब ज्यादा इस पर बोल नहीं रहे हैं, अब वो अन्य मुद्दों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर बैठकें भी हुई थी, क्योंकि उसके बाद यानी कि जब यात्रा खत्म हुई, यात्रा जब पूरी हुई, वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने मिल बैठकर इस मुद्दे पर राय की। और अब ये यूं कहें कि अब वो जो नेता हैं, यानी चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो बिहार के, वो बहुत कुछ अब इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि बाहर के नेता इस पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको इसको समझना होगा कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। विशेष बात यह है कि एसआईआर जो चल रहा है उसमें नाम जोड़ने के एप्लीकेशंस कम आए हैं, क्योंकि नाम 65 लाख कटे थे, लेकिन उसके बावजूद नाम जोड़ने के एप्लीकेशन कम आए। लेकिन आप देखेंगे कि नाम कटवाने के, यानी जो लोग कहें कि नाम, जिनका नाम कटना चाहिए, उनके लिए एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। तो आप समझ सकते हैं, और 1-2 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा आए हैं। तो स्थिति क्या है?
आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है, क्योंकि सभी जो नेता हैं वो दो तरह से काम कर रहे हैं, या कहें कि राजनीतिक दल हैं दो तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ तो विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपने नेताओं को आदेश दे रहा है कि किसी का नाम छूटे नहीं, कोई ऐसा नहीं हो जो अवांछित रूप से इस लिस्ट में शामिल हो जाए, यानी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने दोनों तरफ से ताकत लगा रखी है, और साफ तौर पे है इसी का नतीजा ये है कि 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस जो आए थे, यानी कि वोट काटने के लिए, और 20 से 22 हजार के बीच में एप्लीकेशंस आए थे जिनमें बिल्कुल। नाम जोड़ने थे। जी। तो ये आप समझ सकते हैं कि आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन आप